गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम संचार का महत्व डिस्कस करेंगे कि संचार का क्या महत्व है, इसको समझना हमारे लिए क्यों आवश्यक है ना। इससे पहले व्याख्यान में हमने देखा था कि संचार का क्या अर्थ है, संचार की क्या परिभाषाएं हैं। तो आज हम संचार का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की चर्चा करेंगे। अगर संचार नहीं होगा तो हम किसी भी विचार को, किसी भी तथ्य को, किसी भी समाचार को दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते हैं। संचार ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम जो है ना, हम से मतलब व्यक्ति जो है वो अपने विचार, अपने भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक प्रेषित कर सकता है। हॉवलैंड के अनुसार संचार वह बल है जिसके द्वारा कोई व्यक्तिगत संचार वाहक दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए संवेदनाएं प्रेषित करता है। हॉवलैंड जो है वो क्या कहते हैं, उनकी दृष्टि में संचार क्या है? संचार वह बल है, एक फोर्स है जिसके द्वारा कोई व्यक्तिगत संचार, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन जो है, पर्सनल कम्युनिकेशन जो है, वो दूसरे वाहक को, दूसरे व्यक्ति को उसके व्यवहार परिवर्तित करने के लिए अपनी संवेदनाएं जो है वो प्रेषित करता है। आई बात समझ में? संचार वह बल है जिसके द्वारा कोई व्यक्तिगत संचार वाहक दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए अपनी संवेदनाएं प्रेषित करता है, अपनी भावनाएं व्यक्त करता है या भेजता है। मतलब हमें किसी के व्यवहार को परिवर्तित करना है तो वो सकारात्मक विचार, वो सकारात्मक तथ्य उसके सामने प्रेषित करने हैं ताकि उनको सुनकर उस व्यक्ति के व्यवहार में आंशिक परिवर्तन आए। तो यह जो है वो एक बल है। हॉवलैंड ने क्या कहा, एक बल है जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए उसको भेजते हैं या इसका जो हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो सामुदायिक विकास के कार्यक्रम जो हैं या प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम जो हैं उनमें संचार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उन कार्यक्रमों के द्वारा हम एक जन समूह को जो विचार है वो एक जन समूह तक जो है नया ज्ञान जो है वो हम पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण के माध्यम से समुदाय विशेष में जन समूह को उनकी आवश्यकताओं, उनकी समस्याओं को महसूस कराया जाता है, एहसास कराया जाता है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के द्वारा जो है वो किसी भी समुदाय को उनकी जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं को उनको महसूस कराया जाता है। और कम्युनिकेशन के माध्यम से ही नित नई जो भी वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी या तकनीकी जानकारी है उन जानकारियों का प्रसारण जो है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही किया जाता है। जब तक हम उनका प्रसारण नहीं करेंगे संचार के द्वारा, तब तक उस नई तकनीक का, उस नई विधि का कोई सार्थक उपयोग नहीं होता है। तो इसके लिए हम कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हुए या कम्युनिकेशन के माध्यम से प्रसार करने का जो है वो कार्य करते हैं। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही स्थानीय लोगों की जो पारंपरिक मनोवृत्ति है उसको परिवर्तित करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। जो पुरानी रूढ़िवादियाँ, जो पुरानी कुरीतियाँ चल रही हैं, समाज में अभी भी व्याप्त हैं, जैसे दहेज प्रथा है, मोतर्ना प्रथा है ना,
या बाल विवाह है, तो ये जितनी भी पारंपरिक कुरीतियां हैं या लोगों की जो ये मनोवृत्तियां हैं, उन मनोवृत्तियों को परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम से उन तक जो है वो सकारात्मक विचार जो है, सकारात्मक संदेश जो है वो पहुंचाते हैं, ताकि धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आए। साथ ही विकास के कार्यक्रमों में उस स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने में भी कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। हम कोई भी विकास का कार्यक्रम लें, उस विकास के कार्यक्रम में अगर हमें वहाँ की जनता की भागीदारी चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ की जनता उसमें भागीदार नहीं होगी, उस कार्यक्रम की सफलता नहीं होगी। तो उस कार्यक्रम की सफलता के लिए हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। हम कम्युनिकेशन के द्वारा ही उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, जिससे वो उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें। अगला महत्वपूर्ण महत्व है समुदाय के लोगों में नवाचार। नवाचार किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, जैसे कृषि, पशुपालन, गृह व्यवस्था या नवीनतम जानकारियां या तकनीकों का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करने में कम्युनिकेशन का ही योगदान है। इसके द्वारा लोग जो हैं वो प्रेरित होकर, कम्युनिकेशन के माध्यम से मोटिवेट होकर अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ऊपर उठा सकते हैं, उसको उन्नत बना सकते हैं। अगला महत्व है किसी व्यवसाय के सफल संचालन के लिए, हमें कोई भी व्यवसाय करना है, उसको अच्छे से चलाना है, तो उसके लिए बाहरी एवं आंतरिक पक्षों में निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए भी संचार आवश्यक है ना। हम कोई भी नया व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, तो उस व्यवसाय को हमें चलाने के लिए, अपने कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए हमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको आकर्षित करते हैं, उनको बांधे रखते हैं, है ना। अगला महत्व है प्रबंध कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में संचार की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितने भी प्रबंध के कार्य हैं उनको अच्छे से संपन्न करने में किसकी भूमिका होती है, संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे प्रबंध प्रक्रिया के तहत कौन सा कार्य कैसे किया जाना है, कब करना है, किसे करना है, किसके निर्देशन में उस कार्य को करना है, इसमें समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा तथा कार्य प्रणाली को कैसे प्रभावित बनाया जाएगा, है ना। ये जो प्रबंध प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत ये जो स्टेप्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, कौन सा कार्य कैसे करना है, कब करना है, किसे करना है, किसके मार्गदर्शन में करना है, और उसमें कोऑर्डिनेशन है, उसमें समन्वय है जो किसके द्वारा बिठा जाएगा, और उसकी कार्य प्रणाली को कैसे और ज़्यादा प्रभावशाली और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसमें किसकी आवश्यकता होती है, कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है ना। संचार के द्वारा मानवीय संबंधों की स्थापना होती है, यानी संचार के माध्यम से प्रबंधक कार्यकर्ता तक अपने संदेश को पहुंचाता है और कार्यकर्ता प्रबंधक तक अपनी शिकायत या अपनी जो कमी महसूस कर रहा है उस कमी को उस तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन या समन्वय जो है वो कम्युनिकेशन के द्वारा ही बना रहता है ना। जो प्रबंधक है और जो वर्कर है, उन दोनों के बीच में उनके जो विचार जो हैं वो एक दूसरे तक कम्युनिकेशन के माध्यम से ही प्रेषित होते हैं। संचार के माध्यम से कार्य की सफलता असफलता का हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो कार्य है वो हमें कितना प्रतिशत सफलता प्राप्त करेगा और कितना असफल
सत्ता मिलेगी, इसकी हम पहले से ही महसूस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। संचार से जनसंपर्क स्थापित करते हैं, जिससे किसी कार्य की प्रगति की हमें जानकारी मिलती है। यही है कि हमारा जो कार्य है वो किस हद तक हमें सफलता दिलाएगा की जानकारी जो है वो हमें संचार के माध्यम से ही मिलती है। संचार प्रशिक्षण, विकास और अनुसंधान कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कोई भी ट्रेनिंग करनी है, कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम करना है या कोई रिसर्च वर्क करना है, तो सब में कम्युनिकेशन की ही भूमिका होती है। इसके अभाव में हम जो है वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी बातों से, इन सभी बिंदुओं से आपको अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि संचार का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है। यदि संचार नहीं होगा तो हम अपने किसी भी प्रकार की भावनाओं को, किसी भी प्रकार के विचारों को, किसी भी प्रकार के संदेश को दूसरे व्यक्ति तक या व्यक्तियों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, उसको किसी भी रूप में हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। तो उससे हमारा किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना। तो हमारा अपना खुद का, समाज का और देश के डेवलपमेंट के लिए हमें जो है वो कम्युनिकेशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। थैंक यू एवरीवन।